और माफ़ी चाहूँगा, बहुत समय बाद आ रहा हूँ, काफ़ी लंबे अंतराल के बाद आ रहा हूँ, लेकिन कुछ कार्यों की व्यस्तता के चलते मैं अपना लाइव सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाया। और लेकिन कुछ ना कुछ अभी आप लोगों के लिए मैं अभी हमेशा से प्रयास करता हूँ कि कुछ नया आपको मैं जानकारी दूँ। और आगे कुछ समय बाद जल्दी ही हम अपने फेसबुक लाइव सेशंस स्टार्ट करेंगे, तो भूलिएगा नहीं, जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा। याद रखिएगा अपने मित्र, अपने भाई और अपने साथी डॉक्टर प्रिंस राज को। तो आज मैं बहुत समय बाद आया हूँ, तो एक अपने नए उभरते हुए कलाकारों के लिए कुछ विचार मैं लेकर आया हूँ। जैसा कि बहुत सारे बच्चे लोग ये दिमाग में है कि क्या बनाएं, आखिर क्या पेंटिंग बनाएं। जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं, जब बच्चे लोग पढ़ रहे होते हैं कॉलेज के अंदर या जो भी हमारा, तो एक सिलेबस होता है। उस सिलेबस के अनुसार हम लोगों को काम करना होता है कि पोर्ट्रेट बनाना, मिनिएचर बनाना, लैंडस्केप बनाना, कंपोजिशन एंड ऑल एंड ऑल एंड ऑल। बहुत सारी चीज़ें सब प्री प्लान्ड होती हैं कि ये ही बनाना है। कुछ कॉपीज वर्क होते हैं, क्रिएटिव काम कम हो पाते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिर उसमें क्रिएटिव काम करना हमें सिखाया जाता है। और जैसा कि कुछ इंस्टीट्यूट्स में, कॉलेजेस में पढ़ाई का सिस्टम इतना बिगड़ चुका है यार, या तो सिलेबस ही मत बनाओ, अगर बनाओ तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाओ। बहुत सारे बच्चे बेचारे भटकते रहते हैं। टीचर्स का जॉब क्यों करना चाहते हैं लोग? मैं जब छोटा सा था तो मेरे छोटे से को मुझे ये था कि मेरे को आर्टिस्ट बनना है, आर्टिस्ट बनना है। आज भी मेरे को आर्टिस्ट ही बनने की इच्छा है। टीचिंग का कभी बीच में करने का मौका मिला, काफ़ी समय किया अभी मैंने, लेकिन फिर भी एक आर्टिस्ट बनने की ही मेरी समय, हर समय मेरे आर्टिस्ट बनने के अंदर मेरे रही कि मैं जो आर्टिस्ट ही बनना है। आज भी मैं आर्टिस्ट ही बनने का प्रयास करता हूँ। नो डाउट वो अलग बात है आप लोगों की दुआ से, आशीर्वाद से और ईश्वर की कृपा से नेशनल अवार्ड मेरे को स्कल्पचर कैटेगरी में मिल चुका है, और काफ़ी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों में भी सम्मान मिल चुका है। 3 बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रतियोगिताओं में भी भागीदारी करने का अवसर मिला है। तो एक तरह से मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ। अक्सर लोग कहते हैं कि कामयाबी क्या होती है? हम कामयाब नहीं हैं, हम लोग बोलते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि कामयाबी अक्सर लोग पैसे से देखते हैं कि ये कितना पैसा कमा रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि व्यक्ति की असली कामयाबी उसकी योग्यता पर है। कितनी उसकी योग्यता है, कितना उसने उस फील्ड में नाम किया है, कितना उसने काम किया है, वो कामयाबी है। पैसा तो कोई भी कमा लेता है, पैसा तो चोर भी कमाते हैं, पैसा तो गलत काम करने वाले भी कमाते हैं। तो सिर्फ पैसे से कामयाबी आंकना मेरे हिसाब से बिल्कुल भी जायज नहीं है। आपके अंदर कितने गुण हैं, कितनी आपकी क्वालिफिकेशन है, कितनी आपकी योग्यता है, कितने आपने पुरस्कार प्राप्त किए, आपका काम की पहचान कहाँ तक है, और आपको कितने लोग जानते हैं, और कितने लोग आपका सम्मान करते हैं। सबसे बड़ी आपकी कामयाबी वो है कि आपको कितने लोग पसंद करते हैं, आपके काम को कितने लोग पसंद करते हैं। शक्ल सूरत को कोई पसंद नहीं करता है। हमारी इज्जत, हमारा सभी लोगों का काम, उसका बिहेवियर, हमारे काम से ही हमारा सम्मान है। तो मैं आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि कभी इस वजह से अपने आप को हतोत्साहित ना करें कि हम बहुत अभी पैसे नहीं कमा रहे हैं, आपका काम नहीं बिक रहा है। अगर ऐसा है
तो बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप मन लगाकर, ध्यान लगाकर अपना काम करते रहें। लर्निंग प्रोसेस, जितना आप काम करेंगे उतना आप सीखेंगे। और कला तो एक ऐसा क्षेत्र है, मतलब कोई भी चीज़ है, जैसे आपने पेड़ लगाया, तो पेड़ एक बीज से पहले पौधा बनेगा, पौधे से धीरे धीरे और बड़ा पौधा होगा। पेड़ बनने में कितना समय लगता है, उसके बाद उस पर फल आते हैं। तो मतलब एक दिन में बीज लगाते ही फल नहीं आ जाता है। तो आपको धैर्य बनाए रखना है और धैर्य के साथ शांतिपूर्वक अपनी तपस्या को करते रहिए। आर्ट, कला तपस्या है, साधना है, और बिना साधना तपस्या के कोई भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। तो कला की सिद्धि प्राप्त करनी है तो आपको साधना करनी होगी। और मेरे उन सभी साथियों से, छात्र, स्पेशली छात्रों से मैं बात करना चाहता हूं कि हम लोग कहते हैं कि क्या बनाएं। हम लोग बनाने के लिए अपने समाज को देखिए, सोसाइटी में जो हो रहा है, सभी चीज हो रही है सोसाइटी में, उसको कैसे हम पॉजिटिव करें, उसका पॉजिटिव वे दिखाइए। बहुत सारे कलाकार लोग मैं देखता हूं कि कुछ लोग उसको, अपनी आर्ट को नेगेटिविटी की तरफ ले जाते हैं। अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उसको पॉजिटिव तरह से आप कैसे, और कलाकार को बिल्कुल भी समाज से आंखें बंद करके नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे कलाकार लोग बोलते हैं कि अगर मैं कुछ समाज के लिए विषयों पर बात करता हूं तो कहते हैं हम तो कलाकार लोग हैं, हमें क्या लेना, हमको ही तो लेना है भाई, हमारे पास विषय क्या है, हम कहाँ क्या बात बनाएंगे। अपनी भारतीय संस्कृति को बनाइए। मैं बताता हूं आपको विषय बनाने के लिए। हम सोचते हैं क्या बनाएं, जब अभी आता है कि मॉडर्न आर्ट बनाना, क्या कंपोजिशन बनाना, मतलब बच्चों का, स्टूडेंट्स का माइंड बिल्कुल शून्य हो जाता है। क्या, क्यों शून्य क्यों हो जाता है? आप हिंदुस्तान की भारतीय संस्कृति को उठा के देख लीजिए। कई जीवन गुजर जाएंगे, कई जन्म आपको लेने पड़ेंगे, तब भी आप भारतीय संस्कृति का चित्रण नहीं कर सकते। और आपको प्रसिद्धि पानी है, किसी भी, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, जो भी व्यक्ति प्रसिद्ध हुए हैं, चाहे वो कलाकार हों, लेखक हों, कवि हों, या साहित्यकार ले लीजिए, म्यूजिशियन ले लीजिए, डांसर ले लीजिए, जिन लोगों ने भी अपनी संस्कृति को बनाया है या परफॉर्म किया है, वे ही कलाकार लोग पूरे विश्व में प्रसिद्ध हुए। कभी भी दूसरे देश की संस्कृति को अनुकरण करने वाले लोग प्रसिद्धि नहीं प्राप्त करते हैं, और प्रसिद्धि नहीं प्राप्त करते तो धन भी अर्जित नहीं कर पाते हैं। तो हमें कलाकार होने के नाते हमारा एक ड्यूटी बनती है कि हम अपनी भारतीय संस्कृति, महान संस्कृति, बहुत महान संस्कृति है, जो पूरी देश विदेश से लोग हमारे भारतीय कल्चर को सीखने आते हैं, देखने आते हैं कि कैसे एक देश में विभिन्न संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। वो अलग बात है कि आजकल कुछ लोग उसमें जहर घोलने का काम करते हैं, नेता लोग, कोई बात नहीं। हम कलाकारों को उसको पॉजिटिव वे में उनको समझाना है। तो मेरे सभी कलाकार जो छात्र साथी हैं, मैं उन लोगों को एक हिंट दे रहा हूँ आज कि अपनी संस्कृति को आप पढ़िए। कितने लोग पढ़ते हैं? अभी 2 दिन पहले एक, शायद कल या परसों, एक बच्चे से मैं बात कर रहा था, हमारी फैमिली का ही बच्चा था। तो आजकल बच्चे क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, पढ़ने का मैं तरीका बताता हूँ कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मास्टर्स करने के बाद भी अगर हम उनसे ये पूछ लें, बेटा आपके कोर्स में कितनी किताबें थी, तो उसी में डाउट हो जाता है, कितनी थी, 5 6 कुछ समथिंग। अच्छा, तो एक बच्ची थी हमारे परिवार से है, तो मैंने पूछा, बेटा आपने मास्टर कर लिया? यूँ, हाँ जी चाचू कर लिया। तो मैंने भी, कितने उसमें
किताबें थी जी, 6। मैं अच्छा तो चलो ठीक है, आपने बहुत अच्छे नंबर से पास किया। 6 किताबें थी, तो मैंने किसी एक, चलिए उनमें कितने कितने चैप्टर्स थे ये बता दीजिए। वो तो मालूम नहीं। मैंने चैप्टर्स के यही पूछे, नाम नहीं पूछे। तो हमने कैसी पढ़ाई की है, कैसा हमारे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। अरे अध्यापकों, शिक्षकों, प्रोफेसरों, क्या पढ़ा रहे हो बच्चों को? सिर्फ बच्चों को नोट्स दे दिए जाते हैं, और आजकल वो यूट्यूब के लिंक शेयर किए जाते हैं, लो जी वहां से पढ़ लो। तो तुम लोग किस बात की तनख्वाह ले रहे हो? तो जिस भी आप सब्जेक्ट का अध्ययन करें उसको ध्यान से पढ़ें, और हो सके तो सभी, चाहे आप किसी भी विषय के व्यक्ति हैं, किसी भी विषय के टीचर हैं, छात्र हैं, कलाकार हैं, डांसर हैं, कुछ भी, अपनी संस्कृति को जरूर पढ़िएगा एक बार। अपनी संस्कृति को पढ़ेंगे, अपनी संस्कृति को अध्ययन करेंगे, संस्कृति को अनुकरण करेंगे, संस्कृति बढ़ेगी, बची रहेगी। संस्कृति रहेगी तो हम रहेंगे, क्योंकि हिंदुस्तानी अपनी संस्कृति के लिए ही पहचाने जाते हैं। सिर्फ हिंदुस्तान ही एक वो ऐसा देश है जहां पर आसमान में भी ईश्वर मानते हैं, पानी में भी हम गंगा माँ मानते हैं, पेड़ में भी ईश्वर मानते हैं, पेड़ की भी हम दीप जलाकर पूजा करते हैं, और 2 पत्थरों को रखकर भी, और एक पत्थर को रख के भी हम परम महाभोले का अनुसरण करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। सिर्फ भारतीय संस्कृति में ही पत्थर में भी भगवान माने जाते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति ही है। सिर्फ दीवार पे एक ओम लिख देने के बाद हम वहां पर ईश्वर की आराधना करते हैं, साधना करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति ही है। पूरी दुनिया में हमारी भारतीय संस्कृति ही एक ऐसी संस्कृति है जिसके अंदर माँ बाप को ईश्वर माना जाता है। माँ बाप के चरण छूकर, और पूरे दुनिया में सिर्फ भारत की संस्कृति में ही चरण छूने की परंपरा है, संस्कृति है। माँ बाप के, जो भी आपसे बड़ा है उसके चरण छूकर आशीर्वाद लेने की संस्कृति हमारी भारतीय संस्कृति है। और गुरु को तो भगवान से भी बड़ा माना जाता है। पूरी दुनिया में किसी और संस्कृति में ऐसा नहीं है। जब बच्चा अपना थोड़ा सा, मतलब जूनियर हाई स्कूल, मतलब 8th क्लास तक आने लगता है, तो तब वो इंडिपेंडेंट उसको कर दिया जाता है, और वहाँ की सरकारें भी उसमें उसकी हेल्प करती हैं कि अभी इंडिपेंडेंट है, माँ बाप का उसके ऊपर कोई अधिकार नहीं होता है। अगर माँ बाप ने उसको कुछ डांट दिया तो वो उनके अगेंस्ट रिपोर्ट भी करा सकता है। तो भाइयों, बहनों और मेरे साथियों, अपनी संस्कृति को कभी मत भूलिए। और जो भी कलाकार साथी लोग मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो मैं उनके लिए हिंट देता हूँ, अपनी संस्कृति को आप अध्ययन कीजिए, संस्कृति पर चित्रण बनाइए, आपको पूरे दुनिया में आपको प्रसिद्धि मिलेगी। क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं अपनी संस्कृति के लिए आपको पहचाना जाता है। तो हमारी संस्कृति तो एक ऐसी है। और जो आजकल फिल्मों को बनाने वालों को हो गया है, फिल्में बनाने वालों ने भारतीय संस्कृति की बहुत ज़्यादा अपमान किया है, बेइज्जती की है। तो ऐसे कलाकारों को लोग ज़्यादा दिन नहीं मानते हैं। और पहले कहते थे, फिल्मों में काम करने वालों को भांड कहते थे, तो अब वो परंपरा दोबारा शुरू हो जाएगी। तो जो भी पेंटर हैं, कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं, सभी लोगों को मैं बोलता हूँ, मैं हिंट देता हूँ मेरे सभी बच्चों को कि अपनी भारतीय संस्कृति का अध्ययन कीजिए, अपने महानायकों का अध्ययन कीजिए। महानायक मैं अमिताभ बच्चन जी को नहीं कह रहा हूँ, अक्षय कुमार जी को नहीं कह रहा हूँ, या कोई भी और जो फिल्मकार है, ये तो सिर्फ पैसा लेकर ही एक्टिंग करते हैं। महानायक जिन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानियां दी। चलिए मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ। हम इन
बॉलीवुड वालों को महानायक क्यों बोलते हैं? ये तो एक, जैसे सपोज कीजिए आप सर्कस देखने जाते हैं या कोई भी रास्ते में मदारी है, कुछ भी इस तरह के कार्यक्रम देखने, वो एक कलाकार है, हमने उसकी कला देखी। आज तक कितने सर्कस के कलाकारों का आपने नाम पूछा है उनसे? कितनों का आप उनके नाम से जानते हैं? एक को भी नहीं जानते होंगे। सिर्फ आपने वहां टिकट लिया, और वो जबकि वो रियल कलाकार है, रियली आपको वो स्टंट नहीं है उसमें, मतलब वो कोई आर्टिफिशियल कुछ नहीं है, एनिमेटेड कुछ नहीं है, वो हवा में अपना झूल रहा है आपको जान जोखिम में डालकर, वो असली कलाकार है। मौत का कुआं एक वहां पर होता है, उसमें रियल वो परफॉर्म कर रहे हैं आपके आगे, वो असली कलाकार है। क्या आपने उसका नाम पूछा कभी किसी ने? सिर्फ हम ये पर्दे पे आर्टिफिशियल चीज़ों के साथ आर्टिफिशियल एक्टिंग करने वालों को, आर्टिफिशियल स्टंट करने वालों को, इनको हम महानायक कलाकार कैसे मान बैठे? तो ऐसे कलाकारों को पहचानिए। हम लोग आज अपने घर में शांति से बैठे हैं, सोते हैं आराम से, किसकी बदौलत? जो सीमा पर हमारे सैनिक भाई हैं, वो पूजनीय कलाकार हैं, कलाकार नहीं, पूजनीय हीरो हैं, देश के सच्चे हीरो हैं। और ये बॉलीवुड वाले तो सिर्फ पैसा लेके कलाकारी करने वाले लोग हैं। तो मैं तो शहीदों को ईश्वर समान में श्रद्धा करता हूँ, पूजनीय है ईश्वर के समान, क्योंकि आज हम सभी लोग खुली हवा में आज़ादी की सांस ले रहे हैं, तो हम उन्हीं लोगों की वजह से। तो उन लोगों के बारे में चित्रण कीजिए, शहीदों को बनाइए, अध्ययन कीजिए कितने शहीद थे हमारे, कितने शहीदों ने कुर्बानियां दी, तब हम आज आज़ादी की सांस ले रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, साथियों और मेरी भाइयों बहनों माताओं, तो प्रयास करूंगा मैं जल्दी से अभी फिर से अपने लाइव सेशन स्टार्ट करूं, लेकिन जब तक अभी मैं लाइव सेशंस पे नहीं आता हूं, क्योंकि मैं अभी कुछ प्लानिंग कर रहा था कि कुछ बेटर कर पाऊं, लेकिन अब कुछ टेक्निकली कुछ नेटवर्किंग प्रॉब्लम की वजह से वो मैं नहीं कर पा रहा हूं अभी। लेकिन जुड़ा रहूँगा मैं, यूट्यूब के सहारे जुड़ा रहूँगा, अपने विचार रखता रहूँगा, और जल्दी से आऊँगा मैं। रंग रसिया जो मूवी आई थी उसके ऊपर चर्चा करेंगे, बहुत जल्दी मिलेंगे आपको। और उसमें भी हमारे चित्रकारों की जो छवि को बिगाड़ा गया था, जबकि कहते हैं 80-90 कट लगने के बाद सेंसर से जब वो रिलीज़ हुई थी, 5 साल इंतजार के बाद, अगर उसमें कट नहीं होते तो सोचिए क्या उन्होंने दर्शाया था। तो जल्दी ही मिलते हैं, बहुत जल्दी में अगली वीडियो, और सभी कलाकार साथियों से, सभी भाइयों से, बहनों से, बुजुर्गों से, माताओं से, बहनों से मेरा पुनः आग्रह है, अगर आपको मेरे विचार अच्छे लगे, मेरी बातें अच्छी लगे, तो मेरे वीडियोस को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, ताकि वो आपके कमेंट मुझे आशीर्वाद का काम करेंगे, और उनसे मैं प्रेरित होकर और आगे वीडियो बनाता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। आपका भाई, आपका बच्चा, आपका दोस्त डॉक्टर प्रिंस राज। मिलते हैं फिर बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।